गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुलेखा राजपूत आपकी अध्यापिका आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ हमारा प्यारा भारतवर्ष की व्याख्या। हमारा प्यारा भारतवर्ष जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी हुई है। इनका जन्म 30 जनवरी 1899 ईस्वी में हुआ वाराणसी में। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, जो एक बहुत ही कला प्रेमी जाने जाते थे और जिनका काशी में बहुत सम्मान किया जाता था। जयशंकर प्रसाद की मृत्यु 15 नवंबर 1937 में हो गई। इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। इन्होंने काव्य के महाकाव्य जो लिखे वो लहर, कामायनी, आंसू और झरना है। इनके उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती आदि हैं। नाटक स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। इन्होंने कहानी संग्रह जो लिखे छाया, आंधी, आकाशदीप और इंद्रजाल। ब्रज भाषा और खड़ी बोली में लिखा गया है। इन्होंने इनको जो पुरस्कार मिला वो मंगला प्रसाद पारितोषिक था। अब व्याख्या करेंगे। हमारा प्यारा भारतवर्ष जयशंकर प्रसाद ने की लिखी गई कविता हमारी पाठ्य पुस्तक नवभारती का तीसरा पाठ है, तीसरी कविता है। इसमें जयशंकर प्रसाद जी ने भारत की महानता का वर्णन किया हुआ है। अब बारी बारी हम इसकी पंक्तियों का व्याख्या करते जाएंगे। पहली पंक्ति है, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। पहले प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक नवभारती की कविता हमारा प्यारा भारतवर्ष से ली गई हैं। इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। इस कविता में कवि ने भारत की महानता का वर्णन किया है। व्याख्या करेंगे। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सूरज की किरणें सबसे पहले हिमालय के आंगन भारत में पड़ती हैं, अर्थात सबसे पहले सूरज अपनी सुनहरी किरणों का उपहार भारत को देता है। हिमालय के आंगन भारत को देता है। भारत को हिमालय का आंगन कहा गया है। उषा उसका हंसकर अभिनंदन करती है, स्वागत करती है और उसे ओस रूपी हीरों का हार पहनाती है। कहने का भाव है कि सबसे पहले भारत में ही प्रकाश हुआ। कहने का भाव है कि सबसे पहले भारत में ही ज्ञान का प्रकाश हुआ और सभी ने उसका स्वागत किया, अर्थात सबसे पहले वेदों की रचना भारत में ही हुई और सभी ने उनका स्वागत किया और उनको अपनाया। दूसरी व्याख्या है, जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। विश्व होता है संसार
आलोक प्रकाश, व्योम हुआ आकाश, तम हुआ अंधेरा अंधकार, पुंज हुआ समूह, अखिल होता है सारी, संस्कृति होगी सृष्टि, और शोक हो गई शोक रहित मतलब खुश हर्षित। कवि कहते हैं जगे हम सबसे पहले हम भारतवासी जागे, अर्थात सबसे पहले हम भारतवासियों को ज्ञान प्राप्त हुआ, लगे जगाने विश्व, और फिर हम सारे संसार को जगाने में लग गए, अर्थात सारे संसार में ज्ञान का प्रचार करने में जुट गए। लोक में फैला फिर आलोक, और फिर इस तरह से सारा संसार ज्ञान से प्रकाशित हो गया। इस तरह सारे संसार में ज्ञान का प्रकाश फैल गया। व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, तब आकाश तक फैला हुआ अज्ञान रूपी अंधकार जो है वो नष्ट हो गया, उसका नाश हो गया। अखिल संस्कृति हो उठी शोक, और पूरी सृष्टि तब शोक रहित हो उठी, खिल उठी, खुशी से खिल उठी। जब सारे संसार में ज्ञान का प्रचार फैल गया, तब आकाश तक फैला हुआ अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो गया, और सारी सृष्टि शोक रहित हो गई, अर्थात खुशी से खिल उठी। विजय केवल लोहे के नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। यहाँ पर कवि भारत के महानता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भारतवासी केवल लोहे द्वारा प्राप्त की हुई जीत को असली जीत नहीं मानते, केवल अस्त्र शस्त्रों द्वारा पाई हुई जीत को असली जीत नहीं मानते। धर्म की रही धरा पर धूम, भारत की भूमि, धरा होती है भूमि, भारत की भूमि पर हमेशा धर्म की धूम ही मची रही है। धर्म को ही असली विजय, असली जीत माना गया है। धर्म की जीत को असली जीत भारत की भूमि पर माना गया है। भिक्षु होकर रहते सम्राट, भारत एक ऐसा महान देश है जिसमें अशोक जैसे महान सम्राट बौद्ध भिक्षु बन गए, अपना सारा राजपाट का त्याग कर दिया और दया दिखलाते घर घर घूम, और लोगों के घर घर जाकर घूम घूम कर लोगों को ज्ञान का प्रचार, लोगों में ज्ञान का प्रचार करते, उनको ज्ञान की दीक्षा देते और उन पर दया करते। नेक्स्ट व्याख्या है, यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रतन, शील को सिंहल की को भी सृष्टि। यवन होता है यूनानी, यवन को दिया दया का दान। यूनानी सेनापति सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको हराकर उसको जीवन दान दे दिया, उसको जीवित छोड़ दिया और उसको जीवन दान दिया। चीन को मिली धर्म की दृष्टि, चीन को में भी बौद्ध धर्म का प्रचार भारतवासियों ने ही किया, अर्थात चीन को भी धर्म भारतवासियों ने ही सिखाया। मिला था स्वर्ण भूमि को रतन, स्वर्ण भूमि हुई बर्मा, बर्मा को भी 3 रत्नों की शिक्षा भारतवासियों ने ही दी थी। 3 रत्नों में दर्शन, ज्ञान और चरित्र, दर्शन, ज्ञान और चरित्र की शिक्षा भी भारतवासियों ने ही इनको दी थी। शील की सिंहल
को भी सृष्टि, सिंहल व श्रीलंका, श्रीलंका को भी पंचशील की शिक्षा भारतवासियों से ही मिली है। पंचशील में आगे 5 शील होते हैं, चोरी ना करना, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य और नशा ना करना। चोरी ना करना, अहिंसा और ब्रह्मचर्य का पालन करना, सत्य बोलना और नशा ना करना, इनकी शिक्षा भी भारतवासियों ने ही श्रीलंका को दी है। इसको एक बार फिर करेंगे। जवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रतन, शील की सिंहल को भी सृष्टि। प्रसंग ऐसे ही लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक नव भारती की कविता हमारा प्यारा भारतवर्ष से ली गई है। इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। इस कविता में कवि ने भारत की महानता का वर्णन किया हुआ है। व्याख्या करेंगे। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि यूनानी सेनापति सेल्यूकस को सम्राट चंद्रगुप्त ने हराकर उस पर दया कर उसे जीवन दान दिया था। जवन को दिया दया का दान, यूनानी सेनापति सेल्यूकस को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन दान दिया था। चीन को मिली धर्म की दृष्टि, और चीन में भी धर्म की शिक्षा भारत ने ही प्रदान की थी। चीन में भी धर्म की शिक्षा भारत ने ही प्रदान की थी, अर्थात बौद्ध धर्म का प्रचार भारतीयों ने ही चीन में जाकर किया था। मिला था स्वर्ण भूमि को रतन, इसका क्या मतलब हुआ कि स्वर्ण भूमि अर्थात बर्मा को 3 रत्नों का ज्ञान, जिसमें दर्शन, ज्ञान और चरित्र है, ये भारतीयों ने ही प्रदान किए थे। बर्मा को 3 रत्न भारतीयों ने प्रदान किए थे, जिसमें दर्शन, ज्ञान और चरित्र पाए जाते हैं। मिली थी शील की सिंहल को भी सृष्टि, और श्रीलंका को 5 रत्नों का ज्ञान भी भारतवासियों ने ही दिया था। 5 रत्नों में चोरी न करना, अहिंसा का पालन, ब्रह्मचर्य का पालन, सत्य बोलना और नशा न करना है। इन सब की इसका ज्ञान जो है वो भारतवासियों ने ही सभी को बांटा है। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, हम कहीं से हम आए थे नहीं। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। कवि भारतवासियों की महानता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हम भारतवासियों ने कभी भी किसी से कुछ छीना नहीं, हमने कभी किसी से कुछ लिया नहीं बल्कि दिया ही है। प्रकृति का रहा पालना यही, प्रकृति का हमेशा यही नियम रहा है कि हम भारतवासियों ने कभी किसी से कुछ छीना नहीं है। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए नहीं थे नहीं। कवि कहते हैं कि हम कहीं बाहर से आकर इस भूमि में को हमने किसी से छीना नहीं है। ये भारत की भूमि जो है ये हमारी जन्मभूमि है, हम यहीं पर पैदा हुए हैं और ये हमारी जन्मभूमि रही है। हम कहीं बाहर से आकर यहाँ नहीं बसे हैं। अर्थात यहाँ उन लोगों का खंडन करते हुए कवि उनका विरोध करते हैं कि जो कहते हैं कि आर्य बाहर से आकर भारत में बसे थे। तो कवि का कहना है कि कहीं से आर्य भारत बाहर से नहीं आए थे, भारत की भूमि ही आर्यों की जन्मभूमि रही है। नेक्स्ट व्याख्या करेंगे। जातियों का उत्थान पतन, आंधियां झड़ी प्रचंड समीर, खड़े देखा जेला हंसते, प्रलय में पले हुए हम वीर।
जातियों का उत्थान पतन, आंधियां झड़ी प्रचंड समीर, खड़े देखा जेला हंसते, प्रलय में पले हुए हम भी। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हम भारतवासियों ने यहाँ कई जातियों की उन्नति होते हुए देखा और उनको फिर उनका नाश होते हुए भी देखा, अर्थात उनको उठते और गिरते हुए देखा, लेकिन हम डगमगाए नहीं। कवि कहते हैं कि हमें विचलित करने के लिए हम पर कई मुसीबतें आई, लेकिन हमने आंधियों, बरसातों और तूफानों को खड़े होकर देखा और हंसते हंसते झेला है। ऐसे प्रलयकारी समय में पले हुए हम भारत के वीर हैं। हम फिर दोबारा से करेंगे। जातियों का उत्थान पतन, आंधियां झड़ी प्रचंड समीर। कवि कहते हैं कि हमने यहाँ पर कई जातियों को उन्नति करते हुए और उनका खत्म होते हुए देखा है, लेकिन हम डगमगाए नहीं, हम फिर भी खड़े रहे। हमारे सामने कई मुसीबतें आई, हमें विचलित करने के लिए आंधियां, झड़ी, तूफान हमने देखे और हंसते हंसते जेल गए। ऐसे प्रलयकारी समय में पले हुए हम भारत के वीर हैं। आगे, चरित्र के पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख सके न विपिन। कवि कहते हैं हम भारतवासी जो हैं वो भारत माँ के चरित्रवान पुत्र हैं। चरित्र के पुत्र, हम भारत माँ के चरित्रवान पुत्र हैं और भुजा में शक्ति, और हम शक्तिशाली हैं, शक्तिवान हैं, लेकिन उसके होने के बावजूद हम में नम्रता भरी पड़ी है। हम फिर भी नरम भाव से होकर सभी के आगे झुकते हैं। चरित्र के पुत्र, चरित्र के पुत्र हैं हम, चरित्रवान पुत्र हैं, भुजाओं में शक्ति भरी हुई है, अर्थात शक्तिमान है, और लेकिन फिर भी हमें नम्रता भरी पड़ी है। हृदय के गौरव में था गर्व, हम भारतवासी होने पर हमारे हृदय गर्व से भरा हुआ है और किसी को भी हम दुखी या गरीबी की दशा में नहीं देख सकते। किसी को देख सके न विपिन, किसी को गरीबी या दुखी नहीं देख सकते। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेक। कवि भारतवासियों की महानता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भारतवासी धन का संचय तो करते थे, धन तो जोड़ते थे, लेकिन अपने लिए नहीं बल्कि दान देने के लिए, अर्थात भारतवासी हमेशा से दानवीर रहे हैं। अतिथि थे सदा हमारे देव, और अतिथियों को हमेशा देवता के समान आदर दिया करते थे। भारतवासी हमेशा अतिथियों को देवता के समान पूजा करते थे। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेक। हम भारतवासी हमेशा सत्य वचन बोलते थे, हमेशा सत्य का साथ देते थे, हृदय में तेज भरा रहता था और जो प्रतिज्ञा करते उस पर अटल रहते थे, अपनी बात पर अटल रहते थे, कभी अपनी प्रतिज्ञा से पीछे नहीं हटते थे। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। कवि यहाँ पर वर्तमान भारतवासियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हम उन्हीं दिव्य आर्य
आर्यों की संतान हैं, वह उन्हीं का रक्त हमारे अंदर बह रहा है, वही भारत देश है। और जैसा उन आर्यों में, हमारे पूर्वजों में साहस था, वैसे ही साहसी हम हैं। उन्हीं का ज्ञान हमने अर्जित किया हुआ है। वैसे ही हम शांति प्रिय हैं, वही है शांति, वैसे ही शांति प्रिय हैं, वही है शक्ति, और वैसे ही शक्तिमान भी हैं। तो हम उन्हीं दिव्य आर्य की संतान हैं। वैसा ही रक्त, उन्हीं का रक्त हमारे अंदर बह रहा है। वही देश, वही भारत देश है जिसमें हम रहते हैं। वैसे ही हम साहसी भी हैं और ज्ञानी भी वैसे ही हैं, वैसे ही शांति प्रिय हैं और शक्तिमान भी हैं। हम उन्हीं दिव्य आर्यों की संतान हैं, अपने पूर्वजों के जैसे ही हम अब भी हैं। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे ये हर्ष, निशावर कर दे हम सर्व अपना प्यारा, हमारा प्यारा भारतवर्ष। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे ये हर्ष, निशावर कर दे हम सर्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हम भारतवासियों को इस बात पर का गर्व एवं खुशी है कि हम जिएंगे तो अपने भारत के लिए ही जिएंगे और अपने प्यारे भारतवर्ष पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देंगे। ये थी हमारा प्यारा भारतवर्ष की व्याख्या। आशा है कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू।